नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खेती विद सत्यम में। आज हम फिर से आ गए हैं लहसुन के खेत में और हमारे भाई इसमें कुछ खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने वाले हैं। तो पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी बताएंगे हमारे किसान भाई। तो भाई बताएं, आज आप क्या क्या करने वाले हैं, किस तरह से आपके खेत का ध्यान रखते हैं आप। दोस्तों, आज हम लहसुन की तीसरी बुलाई करने वाले हैं। मतलब तीसरी बार हम पानी लगाने वाले हैं। और ये जो पानी हम लगा रहे हैं वो करीब 18 से 20 दिन का इसमें हम गैप रखते हैं। अच्छा। दूसरी चीज़ के लहसुन की इस स्थिति पर कौन कौन से पोषक तत्व जो हैं वो हमें देना चाहिए, जिससे कि हमारी जो आगे की बढ़वार है वो सुचारू रूप से चल सके। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछली बार जब हमने वीडियो बताया था कि हमने बेसल डोज में जो जो चीज़ें डाली थी, अब बेसल डोज की जो चीज़ें हैं उनका काम लगभग ख़त्म हो चुका है। अब लहसुन की आयु लगभग 40 दिन की हो चुकी है हमारी, और अब 40 दिन तक बेसल डोज चलता नहीं है। अच्छा। तो हमें अब इसमें अलग से जो पोषक तत्व देना है उनके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो आप प्लॉट देख रहे हैं, आधे बीघे का प्लॉट है। और इसमें हमने करीब करीब 10-12 किलो DAP, 18-46 डाई अमोनियम फास्फेट ये हमने लिया है, और 8 किलो से 10 किलो हमने इसमें यूरिया लिया है। अगर कोई किसान भाई एकड़ में इसको कंक्लूड करना चाहे तो मैं बताना चाहूँगा कि ये आप 30 किलो DAP प्रति एकड़ के हिसाब से रख सकते हैं, और 30 किलो यूरिया ठीक है आप पर एकड़ के हिसाब से रखें। साथ में हम इसमें लेने वाले हैं म्यूरेट ऑफ पोटास। दोस्तों, पोटास का यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जब हमने बेसल डोज में पोटास हमने डाल नहीं पाए थे, सॉरी। अच्छा। क्योंकि बाज़ार में पोटास उपलब्ध नहीं था, बाज़ार में फर्टिलाइज़रों की कमी थी, इसलिए हम पोटास लेकर नहीं आ पाए थे। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि पोटास आप इसी तरह का लाल पोटास रखें अपने खेत के लिए। अच्छा। लहसुन में, क्योंकि लहसुन की जो फसल होती है ना, वो कंद ना होके, वो जड़ ना होके, सॉरी, वो तना होती है। अच्छा। तो हमें तने के विकास के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब तने का विकास होगा तभी वो लहसुन में गांठ बनेगी। तो मतलब ये दूसरे टाइप का पोटास है कि ओरिजिनल या नकली का है? ये ओरिजिनल पोटास है। और अच्छा। ये म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे कहते हैं, ये 60% के हिसाब से आता है। अच्छा। आप बोरी के ऊपर ये लिखा रहता है, ये 60% पोटास है। तो आप इस तरह के पोटास का यूज़ करिए, जिससे कि आपकी फसल में जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मात्रा बढ़ेगी, तो आपके कंद में वो सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी और आपका कंद अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है। तीसरी जो चीज़ है वो हम डालने वाले हैं, ये है आपका बायोजान। ये बायो स्टेट कंपनी का, ये हम एक बार पहले भी हम बेसल में डाल चुके हैं। अच्छा। और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो हमारे पास ये बचा हुआ था, तो इसको भी हम इसी में ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करने वाले हैं। तो ये जो बायोजान आप देख रहे हैं, इसका भी मुख्य काम है जड़ को बढ़ाना। अच्छा। तो आपकी जड़ जब अच्छे से ग्रो करेगी तो अच्छे से पोषक तत्व एब्जॉर्व करेगी। जब पोषक तत्व अच्छे से एब्जॉर्व होंगे तो आपकी फसल की गुणवत्ता अच्छी होगी, आपकी ईल्ड बढ़ के निकलेगी। तीसरा जो मेन चीज़ है, एक नया यूनिक कॉम्बिनेशन टाटा कंपनी ने निकाला है, ये नया जिंक के नाम से है। इसमें जिंक फॉस्फेट के नाम से इनने बनाया है, इसमें आपका मैग्नीशियम भी ऐड कर रखा है इनने। और ये नया कॉम्बिनेशन है हमारे लिए भी। अच्छा। और मार्केट में भी। तो ये नया जो कॉम्बिनेशन है वो हम डालने वाले हैं। अच्छा। और इसकी ये खासियत है कि ये किसी भी कैल्शियम और फास्फोरस के साथ आप इसको दे सकते हैं, कोई भी उर्वरक के साथ आप दे सकते हैं इसको। इसकी कोई मतलब आपस में रिएक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप इसको किसी फसल के साथ, मतलब किसी भी उर्वरक के साथ आप नहीं दे सकते, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तीसरी चीज़ है हमारे साथ माइक्रोराइजा। दोस्तों, माइक्रोराइजा जहाँ पानी कम लगता है ना, माइक्रोराइजा हमें वहाँ डालना चाहिए। तो ये टाटा रैली गोल्ड है, ये GR फॉर्म में आता है, टाटा कंपनी का। ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं स्प्रे में, लेकिन पिछले कई सालों से हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। और ये जो GR है, ये जड़ों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि क्या होता है, ये जो लहसुन प्याज वाली जो फसलें होती हैं उनमें हम पानी रुक कर देते हैं। तो जब रुक कर हम किसी फसल में पानी देंगे तो जड़ों का विकास तो अपने आप होगा, लेकिन उन्हें पोषक तत्व एब्जॉर्ब करने के लिए जड़ों की क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। तो ये पोषक तत्वों के साथ एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, और इसको हम लहसुन प्याज जैसी फसल में यूज़ कर सकते हैं। इस जड़ों का अच्छा विकास होगा, और आपकी ईल्ड में भी सुधार होगा। आपकी सॉइल कंडीशनर भी इसको माना जाता है। अच्छा। और आपकी जो सॉइल है उसकी कंडीशन भी सुधरेगी। तो साथ में हम ये चीज़ें लेने वाले हैं। और आपको पानी का लहसुन में विशेष ध्यान रखना है। आप जितना पानी के में अंतराल रखेंगे, एक पानी से दूसरे पानी के बीच आप जितना अंतराल रखेंगे, आपकी फसल जो है वो उतनी अच्छी, मजबूत
और आपकी जो ईल्ड है उतनी अच्छी। हमने तो ऐसा सुना है कि पानी जितना ज़्यादा दो उतनी अच्छी फसल आती है। देखिए होता क्या है, बेसिकली हमारे देश में किसानों को 2 काम सबसे अच्छे तरीके से आते हैं। एक तो खेत में यूरिया खाद देना, दूसरा पानी देना। तो यार ऐसा नहीं है कि आप पानी देते रहें उससे फसल बढ़ जाएगी, क्योंकि फसल को बढ़ने के लिए बतर की जरूरत होती है। हमारे यहाँ बतर कहते हैं, आपके यहाँ नमी का टूटना कहते हैं, कहीं अलग अलग भाषा में कहते हैं। जब तक आपकी फसल की खेत की नमी नहीं टूटेगी और जड़ इस तरह से मिट्टी को नहीं पकड़ेंगी, जैसे ये जड़ है, कोई जड़ है और मिट्टी को इस तरह से नहीं पकड़ेगी तो मिट्टी से जूस नहीं निकलेगा। जो आपने पोषक तत्व दिए हैं वो जूस के माध्यम से जो जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं, और ये जो सारे माइक्रोराइजा हो, सीवीड हो, डीएपी हो, ये जो चीज़ें होती हैं वो जड़ के ऊपर विशेष काम करती हैं। और जब जड़ से इस तरह से जूस निकलेगा, जब बतर लगेगी खेत में, तो आपके पौधों का विकास आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप अपनी जड़ों को बढ़ाने के लिए बतर का जरूर इस्तेमाल करिए। पानी का अंतराल मायने रखता है यहाँ पे। एक पानी से दूसरे पानी का अंतराल आप तब तक सुनिश्चित ना करें जब तक आपकी खेत से पूरी तरह से नमी ना टूटे। तो दोस्तों ये आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट है, और आप अगर इस तरह से करते हैं तो आपकी जो गुणवत्ता है, आपकी क्वालिटी है, वो अच्छे से मैनेज होगी, और आपके लहसुन की जो बढ़वार है वो अच्छी होगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो आप लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिए। ठीक है।